नमस्कार छात्रों। परिसर अध्ययन भाग 1 की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण का संतुलन इस पाठ के अंतर्गत निम्नलिखित मुद्दों का अध्ययन करेंगे। जैव विविधता, पर्यावरण, आहार श्रृंखला, आहार जाल, आहार श्रृंखला का मुख्य भोजन वनस्पतियाँ। चलिए पहला मुद्दा जैव विविधता समझ लेते हैं। यह चित्र देखिए। इस चित्र में आपको कई प्रकार के प्राणी और वनस्पतियां दिखाई दे रही होगी। नदी, तालाब जैसे स्थानों पर आपने कई बार ये अनुभव भी किया होगा। वहाँ हमें प्राणी वनस्पतियों के साथ साथ आधे खाए गए फल, फलियाँ, गिरे हुए पंख, पाँव के चिन्ह, गोबर, घोंसले, कोश, अंडे, शहद के छत्ते आदि दिखाई देते हैं। उनसे हमें पता चलता है कि उस स्थान पर कई प्रकार के सजीव आते जाते हैं। एक ही क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों में जो भिन्नता दिखती है उसे उस स्थान की जैव विविधता कहते हैं। किसी क्षेत्र की जैव विविधता का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक जो प्रेक्षण करते हैं उनकी संख्या पर्याप्त अधिक है। रात दिन विभिन्न ऋतुओं जैसी सभी परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रेक्षण का अंकन करते हैं। अत्यधिक ऊंचाई वाले भागों में और गहरे पानी में रहने वाले सजीवों का और सूक्ष्म जीवों का प्रेक्षण करने के लिए विशेष साधनों का उपयोग करते हैं। कई वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रेक्षणों को एकत्र किया जाता है, उनका पुनः सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। ऐसे सभी प्रयत्न जब दीर्घकाल तक किए जाते हैं तब कहीं जाकर वैज्ञानिकों को किसी क्षेत्र विशेष की जैव विविधता विश्वसनीय प्रतीत होती है। अगला मुद्दा है पर्यावरण। परिसर शब्द से तुम परिचित हो। विद्यालय का परिसर सुंदर है, बाजार का परिसर गंदा हो गया है, ऐसे कथन हम सदैव सुनते रहते हैं। परिसर का अर्थ है आसपास का स्थान। घर और विद्यालय के परिसर की अपेक्षा गांव का परिसर अधिक विस्तृत होता है। प्राणियों, सूर्य प्रकाश, हवा, पानी, मिट्टी, वनस्पतियों जैसे बहुत से घटकों का हमारे जीवन से संबंध होता है। परिसर के ऐसे सभी घटक जिनका हमारे जीवन से संबंध होता है उनके मेल द्वारा पर्यावरण बनता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। सजीव और निर्जीव भी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इनके बीच आपस में सदैव कुछ लेन देन अर्थात आंतर क्रियाएं होती रहती हैं। पर्यावरण विज्ञान में इन्हीं आंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला मुद्दा है आहार श्रृंखला। इस श्रृंखला में कई कड़ियाँ हैं। इसकी कड़ियाँ अलग अलग हो जाए तो क्या हम उसे श्रृंखला कह सकेंगे? प्रत्येक कड़ी अपने आप में एक पूर्ण वस्तु होने पर भी वह आगे तथा पीछे की कड़ियों से परस्पर जोड़ी गई है। बीच की कोई भी एक कड़ी निकल जाए तो श्रृंखला खंडित हो जाती है। इस चित्र में वनस्पतियाँ, टिड्डा, पक्षी ऐसे अलग अलग घटक एक निश्चित क्रम से दिए हैं। प्रत्येक घटक अपने आगे वाले घटक का भोजन होता है। ये अपने भोजन के कारण आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि एक श्रृंखला के घटक या यह कड़ियाँ है। ऐसी श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। इसका प्रत्येक घटक आहार श्रृंखला की कड़ी है। हमारा अगला मुद्दा है आहार जाल। यह चित्र देखो। प्रकृति में ऐसी बहुत सी आहार श्रृंखलाएं होती हैं। एक ही सजीव
अलग अलग आहार श्रृंखलाओं का घटक हो सकता है। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं के मेल से ही आहार जाल निर्मित होते हैं। अगला मुद्दा है आहार श्रृंखला का मुख्य भोजन वनस्पतियाँ। प्रत्येक सजीव के लिए आवश्यक भोजन पर्यावरण से ही प्राप्त होता है। पर्यावरण के बहुत से प्राणी केवल वनस्पतियाँ खाते हैं। अन्य प्राणी वनस्पतियाँ खाने वाले प्राणियों को खाते हैं। वनस्पतियाँ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके स्वयं के लिए भोजन यानी खाद्य तैयार करती है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक आहार श्रृंखला का अनिवार्य आधार वनस्पतियाँ ही होती है। होमवर्क: आहार श्रृंखला तैयार करो। मेंढक, चील, सूंडी, सांप, घास। दूसरा सवाल, आहार श्रृंखला का क्या अर्थ है? उदाहरण द्वारा स्पष्ट करो। तीसरा सवाल, चित्रों को देखो। हिरन का भोजन क्या है? बाघ का भोजन क्या है? इन सभी सवालों के जवाब आपको लिखने हैं। थैंक यू।